गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, आई नो, आई एम फ्लैट। क्या करूँ, उधर फंसा हुआ था। उधर थोड़ा सा फंसा हुआ था। चलो। सर, आप कभी टाइम पे नहीं आते। कोशिश तो करता हूँ आने की। आज तो नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो देखो। सर, इतना बड़ा सर आकाश बैच में फंसे हुए थे। हाँ यार। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया मैंने। नया चैप्टर तुम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया मैंने। नो। नो सर। अच्छा, तुम हेलो लोग सर। वो दूसरों वाले में स्टार्ट किया। हाँ हाँ, बोलो। हेलो सर, को होस्ट बना दीजिए सर। अरे यार, ये लोग तुम्हें बना दिया प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सर। मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोग को पिछला बार? मैंने क्या पढ़ाया था? केमिस्ट्री पढ़ाया था मैंने। उससे पहले क्या पढ़ाया था? उससे पहले लाइट, यानी बायोलॉजी लेनी चाहिए मुझे। चलो देखो। सर हम्म। सर आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एंड पे बताएंगे ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो भी सर जाननी आपने है कहा तुम्हें? था। नहीं सर, एक्चुअली पिछले क्लास में सर ने पूछा कि साइंस में चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, तो अलवीरा ने कहा था कि सर बताएंगे, तो आई थॉट। पार्ट ओके। चलो देखते हैं यार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बता दूंगा। ठीक है, ऐसे पहले बता दूंगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो मुझे, लास्ट लास्ट में याद दिला दो। मैं बता दूं, ठीक है। ओके सर। तो चलो। हाँ। आज आपका टॉपिक क्या है? मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, चलो पहले देख लो फिर बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफी बातें बतानी पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, तो पहले चैप्टर कंप्लीट करा दो, फिर ठीक है मैं करा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ठीक है, देखो। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आती है तो अच्छी बात है यार। ठीक है, और नहीं आती है तो थोड़ा सब्र करो, चीजें आ जाएंगी। बताओ क्या हो गया? सर मुझे एक रिएक्शन में डाउट था। कौन सा, बोलो। सर आपने जो एक रिएक्शन बताया था, बताओ बताओ। सर अब सर रुक, आपने अभी जो एक बताया मिनट। था कि मेटल को अगर हम क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट ही नहीं बनेगा या सॉल्ट कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल गैस तो नहीं बनेगा रिलीज होगा? सॉल्ट। वो मेटल को अगर मैं किससे किससे सॉल्ट लेकर बनेगा एच लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज। हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा एक्सेप्ट नाइट्रिक दो एसिड से सर मेटल्स। अगर हम, हाँ, यस जल्दी सर बोलो। मैं पूछ रहा था ये, सर अगर नाइट्रिक एसिड से अगर किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो वो सर सॉल्ट भी नहीं बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएंगे, बिल्कुल सॉल्ट नाइट्रिक बनाएंगे। एसिड से अगर करवाएं सॉल्ट लेकिन बनाएगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा ना? हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा एक्सेप्ट दो मेटल, मैग्नीशियम और एक्सेप्ट मैंगनीज। सर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। यस सर, हाँ, थैंक यू सर। चलो देखो।
क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो किस में इंगेज है, किस में फंसी पड़ी है, किससे अपनी जिंदगी चला रही है? एग्रीकल्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर agriculture was known कितने साल पहले आई? लगभग 10,000 साल पहले आई, ईयर्स अगो, ठीक है। इतने साल पहले लोगों ने ये शुरुआत की थी एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती गृहस्थी करना, ठीक है। और इस जो एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। इस जो एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर है, ये लगभग इसके अंदर कितने कितने परसेंट लोग इंगेज्ड हैं? अबाउट 70% people engaged डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, इंडिया से शुरू नहीं होती, ये लोगों ने पहले वो थोड़ी था, इनडायरेक्टली, ठीक है। ये इंडिया से शुरू नहीं हुई थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को ग्रो करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, मेंटेनेंस आपकी आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या कि साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स, इनकी संख्या को बढ़ाना, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती गृहस्थी नहीं, एग्रीकल्चर में वो भी चीज आते हैं जिसमें आप क्या करते हो? जानवरों की देख रेख करते हो, उनसे प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक, उनसे क्या करते हो? हम प्रोडक्ट भी निकालते हो, इसी को हम क्या कहते हैं? बताओ अभी। एग्रीकल्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? हेलो सर। बोलो। सर कह रहे हैं स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड क्या होगा सर? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड मतलब क्या? सबसे स्मॉलेस्ट सेल मतलब कह कि रहे सर हो? जैसे सर लार्जेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड डायमंड, सर स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड डायमंड कहते हो? यस सर, जैसे डायमंड तो होता है सर, हार्डेस्ट। और सर जैसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या होगा सर? तुम पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? तुमने कहा लार्जेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड डायमंड है। सर रेजिंग मींस डायमंड, ग्रो। हाँ, सर डायमंड जिससे क्या है? क्वेश्चन मतलब ये है कि सर स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड क्या होगा सर? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस क्या कहोगे? एटम्स होते हैं सबसे छोटे, इनसे भी छोटे जाओ तो तुम क्वेश्चंस गलत पूछ रहे हो। तुम एक बार देखो, तुम जिससे सर क्वेश्चंस उसमें गलत, तुम सर क्वेश्चन एक क्वेश्चन बार मतलब करके लास्ट में पूछना, रुक जाओ मुझे पढ़ा लेने दो, लास्ट में पूछना मुझसे, ठीक है। लास्ट में पूछना मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन तुम गलत गलत पूछ रहे हो, एक बार देख लो, ठीक है, एक बार देख लो। सर क्वेश्चन देखो, फिर ये क्या है आपके, मैंने बताया कि ये आपके एग्रीकल्चर क्या होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होते हैं, तो इसमें क्या करते हो आप? अगर अगर प्लांट्स का एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप क्या ग्रो करते हो? क्रॉप्स ग्रो कराते हो। अगर एनिमल्स की रेयरिंग कर रहे हो तो आप क्या करते हो? इसमें आप मिल्क लेते हो, मिल्क ऑब्टेन करते हो, एग ऑब्टेन करते हो, और क्या करते हो? मीट ऑब्टेन करते हो, यही सब चीजें ऑब्टेन। और क्रॉप्स में क्या आ जाएंगे आपके? क्रॉप्स में क्या आ जाएंगे आपके? ग्रेन्स आएंगे, फिर ठीक है, आपके क्या आएंगे? पल्सेस आएंगे, आपके क्या आएंगे? ठीक, हाँ, वुल वगैरह भी बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, पल्सेस वगैरह आएंगे, वेजिटेबल आएंगे, ठीक, ये सारी चीजें आप लेते हो। तो बात आती है क्रॉप क्या होता है कि जब हम एक ही तरह का प्लांट्स काफी लार्ज एरिया पे ग्रो कराते हैं, ठीक है। सेम प्लांट्स ग्रो, हाँ, ये अबाउट 70%,
ठीक है, मैं मेरी चीजें ध्यान से सुनो, मैं भी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। सेम प्लांट grown on a large scale is called crop, ठीक है, it's called, समझ में आया, क्रॉप्स, ठीक है। तो हम अगर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात करें कि हमें कौन से क्रॉप से क्या मिलता है, मैं भी ये इस पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मैं कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स on the basis of product, type of crops on the basis of प्रोडक्ट, कि आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इस बेसिस पे। प्रोडक्ट कहने का मतलब कि आपको चना मिल रहा है, टी मिल रहा है, शुगर केन मिल रहा है, इस बेसिस पे हम क्रॉप्स देख रहे हैं, ठीक। छापो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, तुम अपने क्वेश्चन बताओ, क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, जरा तुम्हारे क्वेश्चन पे देखो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो, वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर हम ये वाली सर पॉइंट नहीं समझे, साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल, मतलब एग्रीकल्चर वो ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या हम करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, हम एनिमल्स को एनिमल। ग्रो करते हैं, और उनसे ग्रो करने के बाद जो हमें जो उनसे जो चीजें आती हैं उनको हम यूज करते हैं, यही है साइंस। इसमें आप सर क्या यहाँ कर पर सकते। मिल्क मिल्क मिलता है सर उनसे हमें, है ना? हाँ, अच्छा सर, अच्छा। प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे आप तो, अब और सर प्लांट को ये, ग्रो करा दिया, उनसे कुछ चीजें नहीं मिल रही तो क्या फायदा, बताओ अच्छा फिर, हाँ सर, बोलो। और सर ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्या सर ये बताना। बताना, अगले स्लाइड में दिखाना, ठीक है, हम उधर देखेंगे, ठीक है, कि हम नहीं सर, हम ये नहीं क्रॉप्स, समझे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे कि क्या मिलेगा यार, कह तो रहा हूँ कि क्या मिलेगा, ठीक है, कि तुम्हें फाइबर क्रॉप से क्या क्या मिलता है, फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आएंगे, वो क्रॉप्स जो फाइबर देते हैं उनको हम फाइबर क्रॉप्स कहेंगे, वो क्रॉप जो तुम्हें पल्स देंगे उन्हें पल्सेस कहेंगे, वो क्रॉप तुम्हें ऑयल देंगे उन्हें ऑयल सीड क्रॉप्स कहेंगे। अरे तो रुक जाओ, लिख लिया। यस सर। एनिमल से पहले रेजिंग लिखा है, रेजिंग, उनको उनके नंबर को बढ़ाना, को उनके नंबर को बढ़ाना। छाप लिया। यस सर। छाप लिए। चलो देखो, मैं कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ सीरियल और ग्रेन्स, सीरियल्स और ग्रेन्स, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आ जाएंगे जिनसे हमें ग्रेन्स मिले, कौन कौन से आ जाएंगे, राइस, व्हीट, मेज, ओट, बार्ले, ये सब आएंगे आपको, कॉर्न, बिल्कुल, ठीक है। फाइबर्स क्रॉप, फाइबर क्रॉप में जिससे आपको फाइबर मिले, जैसे कॉटन, जूट, कोकोनट, कोकोनट हम पैडी भी इसमें आएगा, फाइबर में नहीं आएगा। पल्सेस में कौन कौन से आएंगे आप, ग्राम, पी, बीन, अरहर, सोयाबीन, हाँ एक ही है दोनों, सोयाबीन, ठीक है। आपके ऑयल सीड क्रॉप्स, जिनके सीड से ऑयल निकलते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स, जैसे आपका मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कैस्टर, ठीक है।
कोकोनट फाइबर से निकालते हैं हम, उससे ऑयल भी निकाल लेते हैं, हम ऑयल भी बनाते हैं। ठीक है, ऑयल से आपके प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। कोकोनट के फाइबर्स बनाते हैं, कोकोनट, ये सब आपके क्या हो गए, प्लांटेशन क्रॉप्स है। जैसे शुगर क्रॉप्स, सुगर कैन एंड बीट रूट। छापो इतनी बात। अब मैं कहूँ कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स on the basis of types of crop on the basis of types of crop on the basis of season, सीजन के बेसिस में छापो। सर ये शुगर क्रॉप्स के 2 ही एग्जांपल हो सकते हैं। और भी सारे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेन यही होते हैं जिनसे हम शुगर कंटेंट निकाल सकते हैं। छाप लिया? इनको ऑन करो, देखो ये क्या कह रहा है। सर ये मस्टर्ड क्या है? ये भी सही सवाल है तुम्हारा। मस्टर्ड आज तक तुम नहीं जानते हो? सर मस्टर्ड सुना है, ये मस्टर्ड। ये है कौन है? मॉस्टैच वाला कौन है? ये है कौन है? ये मॉस्टैच वाला है ताहा खान। ताहा खान? ये लड़की है ना नाम है या लड़का वाला? सर वो आज तक नहीं पता चला। तुम्हें तो अच्छा, तुम्हें ये कंफ्यूजन है। कहाँ है ये ताहा खान? अभी किसने सवाल पूछ के गया? वापस आओ बिल्कुल। ताहा खान हाजिर हो। कहाँ गई या गया? कहाँ हो? सर गई गई? अच्छा लग तुम्हें रहा पता है। चला? तुम्हें पता चला? वो सर लग रहा है इस तरीके से अच्छा, तुम्हें कंफर्म लग नहीं रहा है। चलो छाप लो। कोई नहीं, सस्पेंस बना रहना चाहिए ताकि लोग तुम्हें जानने के वो हो। बिल्कुल छाप लिया? यस सर, छाप लिए। राई? अरे मस्टर्ड मतलब सरसों होता है बेवकूफ, फ्राई नहीं होता है। कोई कह रहा है राई। सही है तुम्हारा भी। हाँ, राई का भाई। हाँ हाँ, ये कौन था? निहाल बबनी है? अंसारी, मोइन अंसारी। क्या हो गया? बीन के बाद मैंने क्या लिखा? हेलो बीन हेलो के सर। बाद मैंने अरहर। सर सर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ, और सर उसमें दोनों ऑप्शन है फैब्रिक क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप, तो सर हम क्या लगाएंगे फिर? ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? तुम उसको प्लांटेशन में ही लगाओगे। और ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा वो, जरा ये बताना। सर हम दोनों जगह है ना एग्जाम्पल, तो सर हम अच्छा बबुआ, बहुत मार पड़ेगी बिल्कुल। है ऐसे क्वेश्चन तुम ही दे सकते हो। छाप लिया?
ऐसे क्वेश्चन तो नहीं Yes, दे sir. सकोगे, क्वेश्चन डिलीट कराना चाहते हो? नेक्स्ट कराओ, हटाओ। शुगर Yes, केन sir. के बाद से मैंने लिखा बीट रूट, बीट रूट। चलो देखो, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 3 तरह के क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। मेनली तो 2 पढ़ेंगे, ब्रॉडली में 2 पढ़ते हैं। ब्रॉडली हम क्रॉप्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तो ब्रॉडली हम 2 में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड into 2 classes। 2 क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकता हूँ क्रॉप्स को। पहला क्या होता है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में देखो, इनको हम रेनी क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। आर सोन इन रेनी सीजन, इसलिए मैं इनको क्या कह सकता हूँ, रेनी क्रॉप्स। बोलो, समझ में आ रहा? यस सर। और कौन से मंथ में, मंथ ऑफ जून टू सितंबर। जून। हाँ बोलो। सर आपने सर लास्ट ईयर सर ये क्वेश्चन आया था कि सर साइंस में कि इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर। ये तो लाइट की चैप्टर यहाँ पे पूछ रहे हो, बोलो। तो आपने जो है ना सर इंटरनल रिफ्लेक्शन सर ये क्या पढ़ा है सर आपने? क्या पढ़ा रखा है मतलब? सर ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना सर कि इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का कौन सा पार्ट करता है सर? आई का कौन सा पार्ट करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन? जी सर। ये तो रेटिना करते हैं। सर नहीं, उसमें तो सर आपने जब सर आपने पेपर का डिस्कशन कराया था सर यूट्यूब पे सर, आपने क्या बताया था, लो पता नहीं क्या था सर। एक तो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के बाद सर जो लेयर होती है वो बताई थी आपने। हाँ हाँ हाँ, सही है, रेटिना वाले पार्ट ही करते हैं। तो सर यहाँ आप पे पूछने को मत। सर पूछने का नहीं सर, ये आपने पढ़ाया तो नहीं है सर। लाइट मैंने पढ़ाया तुम लोग? सर लाइट तो पढ़ाया सर आपने, मगर सर ये नहीं आई पढ़ाया ना पढ़ाया? सर। आई भी पढ़ाया सर आपने? उसमें मैंने बताया नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं बताया सर आपने। चलो ठीक है, मैं बता दूँ। जी सर। ये हम कब ग्रोन करते हैं? जून में। और हार्वेस्ट कब करते हैं? एक्सक्यूज मी सर। सही, बताओ। सर कोकोनट सर फैब्रिक के हिसाब से कैसे यूज होता है सर? कोकोनट के वो जो होते हैं ना, वो उसके हाँ। ऊपर का कवरिंग, हस्क जिसको कहते हैं, वो यस वाला। सर। ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है? फैब्रिक कहने का मतलब उससे रस्सियां बनती हैं, उसको अच्छा। सोफे में यूज करते हैं। वही हम्म, यस सर। समझ में आया? ठीक है, देखो, मंथ्स ऑफ, रुक जाओ, अभी 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 रुक जाओ। मंथ्स ऑफ सितंबर, मुझे इधर कंप्लीट करने दो। सितंबर, ठीक है, वरना मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं सितंबर के मंथ में क्या करता है, इनकी कटाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आ जाएंगे, राइस, पैडी भी कहते हैं इसको, और क्या कहोगे, बार्ले, मेज, मेज, और मेज, सोयाबीन, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ज्वार, बाजरा,
ठीक है, मिलेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये थे। मैं दूसरे पार्ट में बात करूं, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब ग्रो किए जाते हैं? ये विंटर में। ठीक है, ग्रोन इन, लिखोगे इनको कि सोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, रबी क्रॉप्स में। ठीक है, इनको कब हम ग्रोन करेंगे? अक्टूबर टू ठीक है, अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, में मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या करेंगे? इनको सो करेंगे, बोएंगे, और कब ये कटेंगे? हार्वेस्टेड कब होंगे? मार्च में। मार्च, मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, इनमें हार्वेस्टेड होंगे, काटे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पीट, बार्ली, ग्राम, पोटैटो, सर मास्टर्ड। हाँ बोलो। सर खरीफ मीन्स क्या होता है? ये भी सही सवाल तुमने पूछा है। खरीफ Yes. हाँ, खरीफ के कैसे कहते हो यार? हिंदी में उसे क्या कहते हो? हिंदी में पता नहीं यार, नाम याद नहीं है, सुना सुना सा लग रहा है। खरीफ सर वो Yes. क्रॉप होते हैं Yes. जिनको मैं बरसात के मौसम में बोता हूँ। बस यही और है रबी खरीफ। है रबी विंटर सीजन में ना सर? हाँ सर, विंटर सीजन में सर, बिल्कुल आप जानते हैं। सर यहाँ ये जो लिखे हैं, क्या है ये, क्या कहते हैं इसका? खरीफ कहते हैं क्रॉप इसका? का 4 पॉइंट का लास्ट 4 पॉइंट लास्ट की मिलेट। मतलब सर? मतलब इसको शायद राई कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? मिलेट को क्या कहते हैं? मिलेट को राई कहते हैं। वो छोटी छोटी सी होती है, दानेदार होती है, क्या होते हैं इनको? देखता हूँ जरा मिलेट को। छोटी सर, व्हाइट कलर की। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लो जरा। बाजरा जैसा ये भी होते हैं, बाजरे जैसा ये भी होते हैं, बाजरे जैसा ये भी होते हैं। ओ ठीक है, ये भी बाजरे जैसे होते हैं। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो ये सब चीजें। हैं हैं छापो जल्दी से। ओके सर। इसी में एक और होता है, इसमें एक और होता है, एक अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली दो में डिवाइड होता है। एक अलग वाले क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इनमें आपके क्या कहूँ मैं, एक होता है जैद क्रॉप, जैद क्रॉप, जैद क्रॉप्स। ठीक है, ये जनरली समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, गर्मियों में ये क्रॉप किए जाते हैं सीजन्स में। कब से इनको कब ग्रो किया जाता है? मार्च से लेकर जून तक के बीच में। मार्च में ग्रो करो और जून में इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जून में ही क्या होता है? ठीक है, मार्च से लेकर जून के बीच में। ठीक है, इनको कहते हैं सब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी आप गर्मियों में चीजें खाते हो ना, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक, मस्क मेलन,
मस्क मेलन, ऐसे क्रॉप को क्या कहते हो? ज़ैद क्रॉप। चाप लो। लिख लिया? यस सर। लिख लिया? मैंगो भी इसी में आएंगे, मैंगो भी इसी में आ जाएंगे। लिख लिया? अब कोई पूछ रहा है जायद का मतलब बताओ यार, मतलब ऐसा लगा है ना पहली बार पढ़ाई करने चले हो है। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पहली बार राब्ता पढ़ा है। सर हम्म। से आपने लिखा है पोटैटो, पी, मस्टर्ड एंड व्हाट? एंड पोटैटो, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। ओके सर। लिंसेड। हाँ मरियम By the सही way, ने I got disconnected. Can you make me co-host again? अच्छा तुम भी लाइन में ही हो। और ये इतने लोगों ने हैंड रेज किया, अभी तो इनको बिल्कुल नहीं, ये खा जाएंगे मुझे। अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। हटा दो, मैं पहले लिखवा लूं फिर। हटा दो मैं। हाँ लिख लिया आपने? जल्दी बताओ, मैं एक एक करके डाउट ले लूंगा। थोड़ा रुक जाओ, पढ़ा लो ताकि टीपीटी भी तो बता दो। हटा दो। हटा दो। चलो देखो, एक टर्म होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होता है कि ये वो एग्रीकल्चर का ब्रांच है। ब्रांच, हाँ फ्रूट्स, जितने भी गर्मियों वाले फ्रूट्स हैं, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हम क्या ग्रो करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्या, फ्लावर्स भी। ठीक है, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज। ठीक है, और ठीक है, कमर्शियल यूज। और इस मंथ में तो रोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कमर्शियल यूज। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? हाँ वेरी गुड। चलो हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि स्टेपल फूड किसे कहते हैं? स्टेपल फूड, स्टेपल फूड किसे कहते हैं? कमर्शियल मीन्स बेचा जाना, जिससे पैसे कमा सको। ठीक है, जिससे बेचा जाना। ठीक है, हाँ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ही हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। स्टेपल फूड, जैसे लोग कहते हैं ना उस स्टेट का अपना खाना, उस स्टेट का अपना खाना। जैसे नॉर्थ इंडिया का, जो उधर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वहां के लोग ज्यादातर वीट पसंद करते हैं। ठीक है, गेहूं खाना। जैसे साउथ इंडिया वाले जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं? राइस। पर आपने हमारे क्यों का आंसर नहीं दिया।
ठीक है, तो ये स्टेपल फूड वहाँ का लोकल फूड, लोकल फूड, ठीक है, तो ये स्टेपल फूड हो गया। अब हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं, ठीक है, पीसी कल्चर भी इसी चैप्टर में है ना, हम आगे देखेंगे पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर जो भी है। मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, मैंने कहा कि फॉर कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल की स्पेलिंग गलत है। नो सर, एक्स्ट्रा आई है। सही है। हमें आपने हमें हमसे सीखने को मिलती है, आप हमारे टीचर्स लोग हैं, जो कहते हैं ना ये गलत है ये, क्योंकि पता है हमें सीखने को मिलता है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, हमेशा आपके अंदर सुधार होने की जरूरत होती है। तो आप लोग टीचर हैं हमारे। फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा सर रिवॉल्यूशंस वगैरह के, ठीक है, मैं बात कर लूंगा रिवॉल्यूशंस वगैरह की, कौन कौन से रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो थोड़ा सा दिल थाम के रहे आप, सब बात कर लूंगा, ठीक है, मुझे पता है क्या क्या रिवॉल्यूशन बतानी है आपको, ठीक है, कौन कौन से रिवॉल्यूशन देखते हो, वाइट रिवॉल्यूशन है, तो देखो सब बता दूंगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, खेती गृहस्थी करनी होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अब इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आ जाएंगे, पहला आपका आएगा, पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले हम जमीन को तैयार करेंगे, पहले हम खेत को तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरा आएगा सोइंग, हम बीज को क्या कहेंगे, उस जमीन के अंदर बोएंगे, ठीक है। तीसरा आएगा आपका एडिंग मैन्योर, उसके क्या डालेंगे, खाद वगैरह डालेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, लाइसेंस कोई भी कहेगा सर स्पेलिंग गलत है, फर्टिलाइजर्स, ठीक। चौथा इरिगेशन, ओके, इरिटेशन नहीं, इरिगेशन, सर एक गलती आप कर चैप्टर में करते हैं, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ना लिखते हैं समझ लो फिर ठीक है। इरिगेशन पांचवा जो आपका स्टेप है पांचवा ये स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अपन क्रॉप्स को वीड्स से बचाओगे, वीड्स क्या होते हैं हम देखेंगे, ठीक है। छठा जो होता है हार्वेस्टिंग, सातवां जो होगा क्या, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, हाँ सही है, छाप लो जल्दी से, इसको ऑन करो, देखो किसने हैंड रेज किया, अब्दुल बारी, बताओ। हाँ अब्दुल बारी सर, वहां पे बिडिंग मत लिखो, बिडिंग तो प्रोसेस होती है। लिख लो, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, कहाँ देख लिया तुमने, कहाँ देख लिया तुमने? हाँ, सर पेज चेंज कर लीजिए। हो गया, क्या चेंज कर लूं, पेज?
हो गया, Yes, लिख sir. लिया? यस सर, लिख लिए। स्टेपल फूड मतलब होता है कि उस जगह का अपना खाना। जैसे हमारे बिहार का खाना है लिट्टी चोखा, जैसे उधर बंगाल वगैरह में क्या कहते हैं, माछी भात, ठीक है। और साउथ वाले क्या कहते हैं, वो इडली डोसा क्या क्या खाते रहते हैं, जो मर्जी है, ठीक है। और उधर और काम हो गया, ठीक है। और जैसे ये वाले महाराष्ट्र वाले क्या कहते हैं, वड़ा पाव, हाँ। तो ये लोकल फूड हुए, ठीक है, स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब वो ग्रेन्स वगैरह का। तुमने क्या क्वेश्चन, माछी भात, ठीक है। ठीक है, चलो माछी सर। भात खाबो, कहते हैं माछी भात खाबो, हाँ खाबो खाबो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रुक जाओ, इसको ऑन करो, देखो ना ये क्या कह रहा है, आदिल अहमद, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सर ये बोल रहे थे सर, लिखने नहीं दिया सर उन्होंने, वो कह रहे थे भाई जल्दी कर दीजिए। लो लिख लो, लिख लो, आदिल खान लिख लो। तुम चैट में बोल सकते थे, सर देख चैट रहा में हूँ। हाँ, देर मैंने अभी देखा तुम, कोई नहीं रिलैक्स। I'm so sorry, I'm so sorry। सर ऐसी कोई बात नहीं सर, अबरार भाई बहुत जल्दी कर रहे थे। कोई नहीं लिख लो। सर स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे मिल जाता है। कोई बात नहीं, सर हो गया, चलो देखो, बुक वैसे कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। इसमें आप क्या करते हो, जमीन को तैयार करते हो, तो आप क्या लेते हो, हल लेते हो, और या फिर ट्रैक्टर लेते हो, और क्या करते हो, फील्ड पे चला देते हो, ऐसे ही देखते हो ना। तो इसके अंदर ना दो चीजें देखते हो, इसके अंदर आप दो चीजें देखोगे। एक क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे प्लगिंग, और क्या देखोगे, प्लगिंग देखोगे, और क्या देखोगे आप इसमें, लेवलिंग देखोगे। इसमें आप दो स्टेप देखते हो, इसमें आप देखते हो प्लगिंग, और क्या देखते हो, लेवलिंग। लेवलिंग, ठीक है, यही देखते हो ना। तो पहला स्टेप है आपका प्लगिंग, प्लगिंग कह लो या टिलिंग कह लो, प्लगिंग कह लो या फिर टिलिंग कह लो, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो प्लगिंग टिलिंग में क्या करते हो कि आप ना जो मिट्टी होता है ना उसको पलटते हो, पलटते इन द सेंस की, पलटते इन द सेंस कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि वो जो हल होता है उससे आप क्या करते हो, मिट्टी को उठा के टर्न करते हो, क्या करते हो, टर्न। तो प्लगिंग और टिलिंग मतलब क्या, लूजिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो क्या कहते हैं हम। तो लूजिंग, लूज करने से क्या होता है कि हमारा जो सॉइल होता है ना, ठीक है, हमारा जो सॉइल होता है, लूज करने से क्या होता है, लूज करने से कई सारे फायदे होते हैं, ठीक है। एक तो लूज करने से क्या होता है कि उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो होता है वो मिक्स कर जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट इधर उधर फैले हुए हैं वो क्या होते हैं, मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि न्यूट्रिएंट नीचे को चला गया, नीचे को चला, वो क्या आ जाएगा, ऊपर को आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऊपर मान लो कि ऊपर भी है तो वो नीचे मतलब चारों तरफ से वो मिक्स हो जाने हैं, ठीक है। प्लगिंग करने से क्या, टिलिंग करने से क्या होता है कि वो जो सॉइल होते हैं ना उनके जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे को जाते हैं, सिंपल ये, ठीक है। तो लूजनिंग करने से क्या होता है, क्या होता है कि ब्रिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, अभी मैं बात करूंगा
nutrients to the top layer to the top layer to support प्लांट ग्रोथ। वो जो न्यूट्रिएंट जो अंदर को है उनको थोड़ा सा ऊपर लाए, क्योंकि हमने बीज को कहाँ डाल रखा है, थोड़ी ऊपर ही डाल रखा है ना, बिल्कुल गहरे में हमने डाल रखा है, थोड़ा सा हमने सॉइल को ऊपर ही रखा है, सॉइल के ज्यादा गहरे में हमने बीज को नहीं रखा, जो भी है ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हम टर्न करके ना सॉइल को ऊपर लाए, थोड़ी सी न्यूट्रिएंट वाली सॉइल को थोड़ी सी ऊपर लाए, टॉप द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ठीक, टर्निंग करने से, ये लूज करने से क्या होता है, ये होता है, ठीक है, लूजनिंग और टर्निंग से ये होता है, ठीक। और इसको कैसे करते हैं हम, इसको हम कैसे करते हैं, हम प्लग से करते हैं। किसे करते हैं हम, प्लग से करते हैं। किसे करते हैं हम, बोलो भी, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, बोलो, प्लग। अब इस प्लग को खींचने वाले कौन से होते हैं, इस प्लग को खींचने वाले कौन से होते हैं, बुलक्स भी होते हैं, या फिर इनको किससे खींचे जा सकते हैं, बुलक, बुल्स, या फिर इनको ट्रैक्टर से भी खींचे जा सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं अगर प्लग के बारे में बात करूं, प्लग के बारे में बात करूं, चलो बाद में देखेंगे प्लग के बारे में, और आगे देखेंगे, ठीक, जब हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात आगे देखेंगे। तो जब हमने जब प्लग किया तो आपको ना बड़े बड़े सॉइल मिलेंगे, प्लगिंग करने के बाद से क्या मिलेंगे आपको, बड़े बड़े सॉइल मिलेंगे, इतने बड़े बड़े सॉइल, ठीक, बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे, सॉइल मिलेंगे, मतलब क्या, बिग पीसेस ऑफ सॉइल, जिनको हम कहेंगे क्या, क्रम्स। क्या कहेंगे हम इनको, क्रम्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये जो आपके बड़े बड़े आपके मिट्टी के ढेर मिल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रम्स। ठीक है, अब इनको हम कैसे तोड़ते हैं, इन क्रम्स को हम तोड़ते हैं, सुनना, ये प्लगिंग करने के बाद कैसे तोड़ते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक आर ब्रोकन इनटू पीसेस, आर ब्रोकन डाउन विथ अ प्लैंक। किससे, प्लैंक से तोड़े जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे हम तोड़ते हैं। ठीक है, चाहे आप क्या कर सकते हो, इनको कैसे फिर करते हो, या आप प्लैंक से तोड़ो, या फिर क्या करोगे, लेवलर चला दो। समझ में आ रहा है, हम इनको क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ प्लैंक से तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं हम, प्लैंक से तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम इनको लेवल कर देंगे। क्या करेंगे, लेवल। प्लगिंग करने के बाद क्या करेंगे हम इनको, टिलिंग करने के बाद, प्लगिंग या टिलिंग कह लो, इसके बाद क्या करेंगे हम इनको लेवल कर देंगे। ठीक है, द फील्ड, हेलो सर। द फील्ड इज देन, सर प्लैंक क्या होता है सर? प्लैंक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम तोड़ देते हैं उसको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्लैंक्स, हम टिलिंग, हम लेवलर से ही कर देते हैं। अच्छा सर, अच्छा, हम ओके। लेवलर से ही कर देते हैं। द फील्ड इज देन लेवल्ड, लेवल्ड कहने का मतलब कि बराबर करना, लेवल्ड फॉर सोइंग। सर ये ब्रिंग द के बाद क्या लिखा है, सॉइल? कहाँ, सर ये ब्रिंग ऊपर द वाला सॉइल, ब्रिंग द सॉइल, हम्म। soil nutrients to the top layer to support plant growth। मैंने फील्ड को क्या किया, उसके बाद से लेवल्ड कर दिया, किसके लिए, फॉर सोइंग एंड इरिगेशन पर्पस, ताकि हमारा जो बीज है ना वो सही तरीके से गिरे। ठीक है, और अगर मैं पानी दूं तो पानी खेतों में चारों तरफ जाए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, लेवल्ड कर दिया, फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, द लेवल्ड सॉइल, ये लेवलिंग कौन से मेथड से करेंगे, किससे करेंगे, लेवलर से करेंगे। ठीक है, दिस इज done with the help of
लेवलर किससे करेंगे हम? लेवलर। तो आपको क्या क्या याद करना है? एक तो ये वाला याद करना है, लेवलर बात, ठीक है, ये भी याद करना है, ठीक है। आप प्लैंक भी कह सकते हो, ठीक है। प्लगिंग और टेलिंग किसे कहते हैं, ये भी बात, इससे क्या होता है, ये वाली भी बात। तो कम से कम ये बात याद करना, जल्दी से छाप लो। हेलो सर। लिख लिया? हाँ बोलो। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। द फील्ड इज देन लेबल्ड फॉर सोइंग एंड इरिगेशन पर्पस। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। मैंने खेतों को जो भी मिट्टी, मान लो कि कहीं मैंने जब प्लगिंग किया तो कहीं मिट्टी यहाँ ज्यादा उठ गए, यहाँ कम है, यहाँ फिर ज्यादा हो गए, तो मैंने लेवल करने से क्या हुआ कि सारी मिट्टी एक बराबर हो गई। यस सर। लेवल करने से क्या होगा, खेतों में मिट्टी एक बराबर हो जाती है, बस यही। तो सर सोइंग इससे हम मतलब पानी अच्छे से दे सकते हैं सर। वो सर क्या? इरिगेशन। सर इरिगेशन मतलब पानी हम अच्छे से दे सकते हैं सर इसको। हाँ, पानी चारों तरफ जाएगा आसानी से, अच्छा सर। और खेतों में सोइंग पानी चारों तरफ जाएगा। सोइंग मतलब सोइंग मतलब नहीं जानते हो? बीज मतलब बोना। बीज बीज। हाँ, बीज बोना। अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू सर। पराग तक सर क्लोज जो होता है वो लॉन्ग, वो क्रॉप्स में आएगा ना? जो भी हम ग्रो करते हैं वो क्रॉप्स में ही आते हैं। तो वो मतलब ऑयल सीड्स क्रॉप में आएगा ना, कि सीरियल से और ग्रेन? क्लोव क्लोव ऑयल्स बनते हैं, ऑयल्स में भी आएंगे वो। क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था, और मैं फिर ऑयल्स। चैट में आपको बोल रहे थे कि वो जो इजी एग्जांपल को इजी लिखते, ईएक्स नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। जी सर, ओके, आगे से ध्यान रखूंगा सर कि ईजी लिखेंगे, ईएक्स लिखेंगे तो ये एक्स पढ़ोगे, एक्स का कुछ और मतलब होता है। जी सर, बिल्कुल, आई गॉट यू। हाँ, आई गॉट यू। है सर, क्या बात कर दिया आप। हेलो सर। हम्म, आपने बोलो। आपने फ्लोइंग और लेबलिंग लिखा है सर, ये तो सर ये फ्लोइंग और टिलिंग और लेबलिंग सर के ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है सर या अलग अलग है सर? हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें 2 स्टेप करने होते हैं। प्लगिंग, पहले खेतों में मिट्टी को निकालना और फिर इसको बराबर करना ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से मिल जाए। जी ठीक है, जी सर। बस यही काम। छाप लिया? ये सर छाप लिए हैं। ये स्लाइड ले लो, पहले स्लाइड। क्या फर्क है? सर हो गया। दूसरी। हो गया सर। तीसरी। सर हो गया। लंग से भी तोड़ सकते हैं हम, लेवलर से भी तोड़ सकते हैं। हो गया सर, हो गया। ठीक है, सर फिर अल्लाह ऐसा हाफिज़। कि फ्लफिंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग ये तीन होते हैं। अर्पित शर्मा, तुम तो वो थे ना, 9th वाले में थे, वो तो नहीं हो? अर्पित शर्मा, अर्पित, अब तुमने माइक ऑफ कर दिया। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, एस्टन में क्या दे रखा? सर एशचार में दे मैंने- रखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या? सर फ्लफिंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग। अच्छा, तो ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बीज डालने से पहले मैनरिंग कर देते हैं, खाद दे देते हैं। बिल्कुल, ये कुछ क्रॉप्स में होते हैं, सब में नहीं होते। ठीक है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।
सर पेज नंबर 5 दिखा दीजिए। अच्छा ये अभी 5th बाकी है। हो गया सर, थैंक यू सर। फिर अल्लाह हाफिज। कौन से डीपीटी की बात कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 29 डीपीटी, लास्ट डीपीटी। कौन से डीपीटी के बारे में बात कर रहे हो? डीपीटी 29 S30। S30 मेटल। Question number 12, turn black pigment exposed to made। तो ये सिल्वर सल्फाइड बनता है 12 का C। 12 का C सही तो है। सिल्वर सल्फाइड सही तो है। क्वेश्चन नंबर सिल्वर सल्फाइड, फिर किसने क्या है? 12 तो सही तो है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर, ये सब चीजों के लिए यूज होगा। 7, क्वेश्चन नंबर 7, फॉस्फोरस सब चीजों के लिए यूज होगा। स्वीट पे के ऊपर अल्युमिनियम फॉयल लगती है। सिल्वर कहोगे लेकिन सिल्वर लोग वो महंगे वाले लोगों पे लिए लगता है। वैसे सिल्वर ज्यादा यूज नहीं कहेंगे, मतलब बुक में कहता है कि सिल्वर भी यूज की जाती है। हम बिल्कुल हरीशन यान, सिल्वर भी यूज किया जाता है लेकिन वो अंबानी वगैरह के लिए है। कोई तुम्हारे घर में सिल्वर की कोटिंग वाली वो नहीं लेके आने वाला है। ठीक है, और तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। फोर फाइव नाइन मैंने 9 alloy or homogeneous mixture of 2 or more। 9 का C सही तो है। 9 का C कि मेटल भी होंगे, नॉन मेटल और नॉन मेटल। मेटल होते हैं, नॉन मेटल भी रहते हैं। मेटल होते हैं, नॉन मेटल भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी ने 4 पूछा, सल्फर इज यूज्ड इन मेडिसिन, कार, बैटरीज, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। 4 का D, ऑल ऑफ दीज। हाँ ये देखो अजहान ने पूरा पूछा। ठीक है, अजहान ने पूरे क्वेश्चन पूछ दिए। मैंने 4 बता दिए। 3 पॉप साउंड, हाइड्रोजन, विच गैस बर्न विद पॉप्स, एंड 3 का C हाइड्रोजन। किसने पूछा? ये बताया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया मैंने। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाकी सब मैंने देखा, सब सही है आंसर। ठीक है, और किसी ने, ये अजहान कौन है? जरा माइक ऑन करना है इसका, इसकी जरा खबर लो। इसकी माइक ऑन करो अजहान की। हाँ आयान बोलो, जल्दी बोलो। इस अजहान का माइक ऑन करो जरा, इसकी खबर लो। हाँ अगर डर से गया ना हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जल्दी से। सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सर, वो स्टील वाला जो था ना सर, कि स्टील किसका, इनमें से किसका अलॉय नहीं है? कहाँ है स्टील वाला? सर याद नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं 3 या 4 था। मुझे क्वेश्चन देखनी पड़ेगी। किस समय देख रहा था? Which of the following alloy contain non-metal? ये वाला है। किसमें नॉन मेटल होता है? हाँ 2 नंबर यही वाला तो सर। इसमें बी स्टील। स्टील होता है सर। हाँ बिल्कुल, थोड़े से कार्बन यूज किए जाते हैं इसमें मजबूती के लिए। कार्बन यूज करते हैं। और सर कार्बन और एक और कौन सा? क्या सर कार्बन और किसको मिक्स करते हैं इसके साथ स्टील बनाने के लिए? आयरन होता है। आयरन कार्बन दोनों ना? हम्म। वही पूछे। ओके सर। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।
बहुत हो गया तुम लोगों का। सर अल्लाह हाफिज। तेरा जहान भाग गया हाँ आज में। क्या वो भागेगा भागेगा